तुमने देखा था हमलावर को? हाँ साहब, हम सब जानते हैं उसे। वो सतीश ठाकुर ही था। हाँ साहब, मैंने भी देखा था। वो सतीश ठाकुर टैक्सी ड्राइवर है, हमारे मोहल्ले में ही रहता है। दुर्गा दीदी का घर अगली गली में है साहब। घरों में काम करती हैं वो। कहीं से काम करके ही लौट रही होगी बेचारी। सर, बटुए में 300 रुपए और इसका मोबाइल भी यहीं पड़ा मिला है। हाँ साहब, वो सतीश ने कुछ उठाने की कोशिश नहीं की, वो चाकू फेंक के भाग खड़ा हुआ। राजन, गोपाल, साथ चलो हमारे। दुर्गा वर्मा और सतीश ठाकुर का घर दिखाओ। सब दुर्गा दीदी का घर यही है। ये दुर्गा वर्मा यहाँ अकेली रहती है? नहीं साहब, उनका बेटा जगत भी साथ ही रहता है। जगत का नंबर है? मेरे पास तो नहीं है साहब। हाँ, हो सकता मालती दीदी के पास हो, बगल में ही रहती है। साहब, लगता है सतीश भाग गया। ये सतीश ठाकुर का अपना घर है? नहीं सर, वो तो किराए पे रहता है। 2 गली छोड़ के पीछे संतराम जी वो मकान मालिक है। ठीक है, संतराम को बुलाओ। जी साहब। अनिल, ताला तोड़ो। हे भगवान, अपने सतीश ने। मालती जी, ये दुर्गा वर्मा का बेटा जगत कहाँ है? वो तो अपने गांव गया हुआ है। कब से? यही कोई 1 हफ्ते पहले मुझे दुर्गा दीदी ने बताया था। और कोई रहता है घर में? अब उसकी बहू थी। मतलब? मेरा मतलब है, उसका नाम शिखा है, पर वो 3 महीने पहले मैके चली गई। इस शिखा का नंबर और उसके मायके का एड्रेस चाहिए। जी वो तो नहीं है। जगत का नंबर? जी वो भी नहीं है। हाँ, दुर्गा दीदी का नंबर है, पर उनसे कभी बात करने का नौबत नहीं आया। साहब, वो दुर्गा दीदी के फोन में जगत का नंबर पक्का होगा। साहब, संतराम जी। साहब, इस कमरे का मालिक मैं ही हूं संतराम। क्या हुआ? तुम्हारे किराएदार सतीश ठाकुर ने एक औरत को चाकू मार दिया है, बुरी तरह से जख्मी है। हे भगवान। उसका फोन नंबर, फोटो, गांव का पता ये तो होगा ही तुम्हारे पास। फोटो तो नहीं है, पर हाँ नंबर है। और उसके पिताजी गाजियाबाद में ही रहते हैं, मुक्ति नगर में। नंबर दो। 1 मिनट। हाँ पांडे, बोलो। सर, ऑपरेशन के दौरान दुर्गा वर्मा ने दम तोड़ दिया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। बेटे का नंबर? जगत वर्मा। कौन बोल रहे हैं? जगत वर्मा। हाँ बोल रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? मैं गाजियाबाद पुलिस से सब इंस्पेक्टर बंसल बोल रहा हूँ। तुम्हारी माँ दुर्गा वर्मा अब नहीं रही। कब? क्या कह रहे हैं साहब? क्या हुआ? वो तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे मोहल्ले की टैक्सी ड्राइवर सतीश ठाकुर ने उन पर चाकू से हमला किया है। क्या? सतीश ने? कब? काहे? वो तो पता नहीं, लेकिन अभी 2 घंटे पहले वारदात हुई है। लेकिन साहब, सतीश ने ऐसा क्यों किया? साहब, वो तो हमारा दोस्त है। सतीश अभी हमारे हाथ नहीं लगा है, वो शायद फरार हो गया है। जगत, तुम अभी कहाँ हो? हम हमारे गांव में हैं साहब, बिहार में। तुरंत निकलो। देखो गोपाल और राजन, तुम दोनों चश्मदीद गवाह हो, तो तुमने जो जो देखा सब कुछ शुरू से आखिर तक पूरा बताना। गोपाल, तुम शुरू करो। साहब, वो हम फैक्ट्री से शाम को काम खत्म करके लौटे ही थे। हाथ मुंह धोए, घरवाली खाना परोस ही रही थी कि अचानक चीखने की आवाज़ सुनी साहब। सतीश हमारा बेटा है तो क्या हुआ? वो हमारे साथ रहता तो है नहीं ना, फिर हमें ऐसे बिठाकर रखने का क्या मतलब है इनका? कमला, शांत हो जाओ। जो भी सवाल पूछेगी उसका सीधा सीधा जवाब दे देंगे। अब हमें क्या पता था कि हमारे बेटे के सर पे कौन सा भूत सवार हो गया था। The number you have called is currently switched off. फोन पर फॉरवर्ड आया? जी सर। सतीश ठाकुर की फोटो। किसी भी सूरत में ये बंदा गाजियाबाद से निकलना नहीं चाहिए। पूरा शहर सील कर दो, हर मुमकिन जगह पर छापे मारो, लॉजेस, स्टेशन, हर जगह। सर, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, सतीश ठाकुर का फोन स्विच ऑफ है। पहले घर खाली किया, ताला लगाया, मर्डर किया, उसके बाद फोन स्विच ऑफ। लगता है सतीश ठाकुर ने दुर्गा वर्मा का कत्ल पहले से प्लान रखा था। चाकू भी खरीदा होगा। सर, दुर्गा वर्मा का बेटा जगत वर्मा भी सतीश ठाकुर की तरह टैक्सी चलाता है।
दोनों के बीच दोस्ती रही है? मर्डर का कारण पैसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मोबाइल और पर्स लेने की कोशिश नहीं की गई। कोई पर्सनल एंगल हो सकता है। जगत और सतीश की दोस्ती को टटोलो। जी सर। सर वो सतीश के माँ बाप आए हुए हैं। साहब उस बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम। सतीश से आखिरी बार कब मिले थे दामोदर जी? 2 महीने पहले। हालचाल पूछा उसका तो सब ठीक है बोला था। साहब जी वो हमारे साथ रहता भी नहीं, क्या करता है क्या नहीं हमें कैसे पता होगा साहब? रमेश, तेरे बड़े भैया सतीश ने तुझे कभी कुछ बताया? किस बारे में सर? उसके दोस्त जगत के बारे में। उसके साथ कोई झगड़ा, जगत की माँ दुर्गा वर्मा के साथ कोई झगड़ा जिसे उसने मार डाला? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं बताई। तू क्या करता है रमेश? एक्सप्रेस वे पर रुचि होटल है साहब, वहाँ खाना बनाता हूँ। भैया से ज़्यादा बात नहीं होती कभी, और वो तो 6 साल से टैक्सी चला रहे हैं। और साहब जी टैक्सी क्या चलाने लगा, 2 पैसे के हाथ में आए, पूरा बिगड़ गया था वो। एक शाम ऐसे नहीं जाती थी कि पीकर नहीं आता था। साहब 6 महीने से पूरे घर का माहौल गंदा कर रखा था, तो हमने एक दिन बोल दिया कि भाई अपना तुम खुद इंतज़ाम कहीं और कर लो, अपनी ज़िंदगी खुद जी लो। कहाँ से आप लोग? करौली गांव, जिला पटना, बिहार से। लेकिन पिछले 15 साल से हम वहाँ नहीं गए। वहाँ भी कोई रिश्तेदार है आपका? मेरा छोटा भाई प्रमोद ठाकुर। नंबर दो उसका। जी हम प्रमोद ठाकुर बोल रहे हैं। दामोदर ठाकुर हमारे बड़े भैया हैं। आप कौन है? गाजियाबाद पुलिस से सब इंस्पेक्टर बंसल बोल रहा हूँ। आपका भतीजा सतीश यहाँ एक बुजुर्ग महिला का खून करके फरार हो गया है। खून करके? हे राम, अगर सतीश आया तो हम फौरन आपको खबर कर देंगे। सर जी, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे से लगकर जितने भी लॉज है छोटे बड़े, सभी जगह गश्त लगा रखी है, लेकिन सतीश कहीं नहीं मिला सर। गश्त रोकनी नहीं चाहिए मानिक, और ये सतीश ठाकुर भी शहर छोड़कर जाना नहीं चाहिए। सर डाटाबेस स्कैन किया, बंदे की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री तो हो सकती है पांडे, लेकिन शायद ये कभी पकड़ा नहीं गया। एक काम करो, टैक्सी मालिक और इसके सारे टैक्सी ड्राइवर दोस्तों से क्वेश्चनिंग करो। जी। तब तक दुर्गा वर्मा का बेटा जगत वर्मा भी यहाँ पहुंच जाना चाहिए। सतीश कहाँ छुपा है ये हमें कैसे पता होगा साहब? हम लोग तो खुद ये खबर सुनकर बेहाल है कि ऐसा कैसे अचानक सतीश ना ना ना, अचानक नहीं, पूरी तैयारी के साथ कत्ल किया इस जगत की माँ का। तुम लोगों को कुछ तो खटका होगा पिछले दिनों इस सतीश ठाकुर के बर्ताव में। ये जितनी गाड़ियाँ हैं नारायण सेठ की है, हम चलाने लेते हैं, सतीश और जगत भी। 1 हफ्ता पहले जगत कहीं चला गया और उसी दिन से साहब सतीश भी गाड़ी नहीं चला रहा है। अब क्यों क्या ये तो हम नहीं जानते साहब। और हाँ साहब, आप बात खटकने की कर रहे थे ना साहब, तो देखिए ये सतीश और जगत 1 नंबर के जिगरी दोस्त हैं। मतलब कि शबाब और कबाब सब मिल बांट के होता है इनका। कोई झगड़ा हुआ था इन दोनों के बीच में? झगड़े किसके नहीं होते हैं साहब। यहाँ स्टैंड पर कौन कहाँ गाड़ी लगाएगा ये तय करता है दिन में कितना रोकड़ा कमाएगा। तो सबके झगड़े ज़्यादातर स्टैंड को लेकर ही होते हैं साहब। और हाँ साहब, एक बात बोलूँगा, पिछले कुछ सालों से ये सतीश 1 नंबर का गुस्सैल रहा है, और पिछले कुछ महीनों से तो ये जगत भी गुस्सा नाक की नोक पर लेकर घूमता है। क्यों साहब? जगत की बीवी उसे छोड़कर चली गई है। एक माँ ही थी हमारी, और कोई नहीं है हमारा। एक बीवी भी तो है। सुना है छोड़कर चली गई तुझे? क्यों चली गई? बहुत हो गया। शिखा, इस बार आखिरी बार मेरे कहने से रुक जा, मैं समझाऊंगी इसे, तू भी समझाना। नहीं अम्मा जी, हर बार हम आपके कहने पे रुक गए, लेकिन अब नहीं। आपको समझाना है, इनको समझाइए। पिछले 2 साल से जानवर जैसा सलूक करते रहे हमारे साथ। अम्मा जी, हमको मशीन समझते ही। मशीन, एक बटन दबाएंगे गरम रोटी मिल जाएगी, दूसरा बटन दबाएंगे बिस्तर गरम कर देगी, और थोड़ी सी देर हो गई तो ठोक पीट करके मशीन को ठीक कर लेंगे। बड़ा मर्द कहते आए हैं अपने आप को,
ऐसे मर्द के साथ हम अपना नाम काहे जोड़े अम्मा जी। मैं सब समझती हूँ बेटी, लेकिन हम औरतों को ये सब झेलना पड़ता है। नहीं अम्मा जी, झेलने की कौनो जरूरत नहीं है। और हम काहे झेलें इनकी हवानियत, बताइए ना। इसे तो अच्छा है कि हम अकेले रहे, कम से कम इस नरक से तो पीछा छूटेगा हमारा। बेटी एक बार फिर सोच ले, शादीशुदा जवान औरत हो, माँ बाप पे काहे बोझ बनोगी? बोझ बनने वाली लड़कियों में से नहीं है हम, बोझ उठाने वाली लड़कियों में से हैं। अगर इनमें थोड़ी सी भी इंसानियत होती ना अम्मा जी, जिंदगी बना देते इनकी जिंदगी, लेकिन नहीं, इनमें वो नहीं है। गुरूर है साली को। दिन भर मेहनत करने के बाद अगर 2 घूंट मार लिया ना तो कौन सा गुनाह कर दिया। लेकिन ना, उसको तो हमेशा हमको नीचा दिखाना था। सतीश की तेरी माँ के साथ क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी हमारी माँ से तो देवी के समान थी, सब कुछ थी हमारे लिए। सतीश ने उन पर 15 वार किए, भयंकर गुस्सा रहा होगा। हमें नहीं पता साहब, हम तो 1 हफ्ता से गांव में थे ना। और 1 हफ्ते से सतीश भी टैक्सी नहीं चला रहा था। कहीं ये तुम दोनों की कोई मिलीभगत तो नहीं है? आप हमारे जख्म में नमक छिड़क रहे हो तेजाब। अच्छा एक बात बता जगत, तेरी बीवी के साथ नहीं जमती थी, ये बात तूने हमसे बताई, लेकिन तेरी और सतीश की दोस्ती के बीच दरार क्यों आई, ये क्यों नहीं बता रहा है? वो शिखा हमको छोड़ के चली गई ना, तो वाकई में हमारा दिमाग ना एकदम उबलने लगा था। और उधर वो सतीश हमारी टैक्सी स्टैंड वाली जगह पे अपना गाड़ी खड़ी करने लगा। ये गलत बात है सतीश, फिर हमारी जगह ले ली। जगत में सुबह 9:30 बजे से यहाँ पर बैठा, और अब देख कितना बजा, 10:30। अरे 2 सवारी भी अप डाउन कर ली मैंने। चल एक काम कर, खड़ा हो, हमारी गाड़ी के पीछे ले ले। साला तेरा ना अभी ये जगत रोज का हो गया है, रोना धोना। तू हर रोज जल्दी आता है, 2-4 भाड़ा मारता है और हमारी जगह पे अपना नंबर लगा देता है। नंबर उसी का लगता है जो पहले आता है, समझा? अब तू साला देरी से आएगा तो हम क्या तेरा इधर इंतजार करते बैठेंगे? हाँ, थाली लेकर आरती उतारेंगे तेरी। देख हमारा दिमाग घूम गया ना तो बता दे रहे, 2-4 हाथ रख देंगे किसी दिन घुमा के। तो घुमा और 2-4 घुमा, चल चल, कितना घुमाने का घुमा। अबे यार तुम लोग फिर सुबह शुरू हो गए यार। अभी शुरू नहीं हुए, और जिस दिन शुरू हो गए ना इसको तो पहुंचा देंगे हम। साला रुक, नहीं मारूंगा, मुझे पहुंचाएगा। हाँ सतीश सुन मेरी बात ध्यान से सुन, ये मेरी गाड़ी है ना, ये गाड़ी रोज सुबह इधर ही लगेगी, समझा? यही लगेगी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था साहब, वो हम पे हाथ उठाया, सब जानते हैं उसका दिमाग फर्स्ट गियर से सीधा चौथे में लगता है। सन की है साहब। तुम दोनों तो दोस्त भी थे, रोज शाम को बैठकर पीते भी थे। हाँ साहब, हम उसको दोस्त मानते थे, लेकिन वो हमसे दादागिरी करता था। हाँ, हमें एक सच्चे दोस्त की जरूरत थी। अकेले अकेले हमारे दिमाग का बैलेंस बिगड़ जाता था, लेकिन साला वो सतीश हमारी मदद नहीं करता था, ऊपर से हमारा मजाक उड़ाता था, हम पे हाथ उठाता था। ये टैक्सी स्टैंड के रोज के छोटे मोटे झगड़े के बीच तेरी माँ कहां से आ गई? सतीश ने उन पर हमला क्यों किया जगत? हमें लगता रहा कि हमारे थोड़ा दिमाग खराब है, तनिक हम ही पागल है, लेकिन साहब ये तो पूरा पागल निकला, हमारी माँ को मार दिया। साहब सतीश सनकी ये सब जानते हैं, लेकिन किसी का मर्डर, और वो भी उसके जिगरी दोस्त की माँ का, सब हमें नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा साहब। मर्डर तो हुआ है, और सतीश ने क्या गुनाह है? टैक्सी स्टैंड के झगड़े के अलावा कोई और वजह रही होगी? अब कोई और वजह साहब क्या है वो तो हम नहीं जानते साहब, लेकिन ज़रूर कुछ हुआ होगा आपस में। काम के बाद भी मिलते थे साहब, रोज़ साथ में पीते थे। लेकिन यार कुणाल 1 महीने से ऊपर हो गया था, सतीश ने तो दारू पीना भी छोड़ दिया था। हाँ अब तू बोल रहा है तो मुझे भी याद आ रहा है, 3-4 हफ्तों से कुछ चुप सा भी था सर वो। क्या बात है सतीश, जगत बोल रहा था कि तूने दारू पीना भी छोड़ दिया। अरे भाई बिना पेट्रोल गाड़ी चलती है भला। साहब अगर किसी और दिन ऐसा बोला होता तो 2-4 गालियां जरूर निकालता मुझे, लेकिन उस दिन तो एकदम खामोश। क्यों चुप हो गया था? इन दोनों के बीच या फिर सतीश की लाइफ में कोई औरत का चक्कर था क्या?
जिसमें जगत की माँ दुर्गा वर्मा दखल दे रही हो? इतनी तो कभी बातचीत हुई नहीं साहब, और वैसे भी ऐसे सरफरी से कौन बातचीत करना चाहता है। पति जल्दी गुजर गया था दुर्गा दीदी का, लेकिन वो टूटी नहीं। घर घर काम करके अपने बेटे जगत को पाल पोस के बड़ा किया। ये बात तो हम भी जानते हैं कि वो एक भली औरत थी, लेकिन मालती जी, जगत के दोस्त सतीश ने उन्हें इतनी बुरी तरह से क्यों मारा होगा? यही तो अचरज की बात है। पता है, दुर्गा दीदी के घर सतीश आता जाता भी था, और जगत जब गांव गया था तब भी वो आया था। कहीं ये सतीश और जगत की बीवी शिखा के बीच कोई चक्कर तो नहीं? या फिर सतीश या फिर ओ मैडम जी, इतनी गंदी बात आपने सोची भी कैसे? दुर्गा दीदी का अपने बेटे के उम्र के लड़के के साथ? छी 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 छी। उनके साथ नहीं, पर शिखा के साथ तो चक्कर हो सकता था ना? किसी बड़े घर की मेम साहब होती तो उससे ही सवाल पूछते आप? नहीं पूछते ना साहब। लेकिन हमारा नाम उस खूनी सतीश के साथ जोड़ रहे हैं आप। शिखा, अमीर गरीब कानून के सामने सब बराबर होते हैं। सीधे सवाल है, उनका जवाब दो। सतीश तुम्हारे घर आता था? साहब, जगत खुद उसको लेकर आता था। बाहर की बजाय घर पे भी पीना शुरू कर दिया था उन लोगों ने। चल कल मिलते हैं। हाँ। अरे बैठ, अरे चल बाहर। जगत, ये घर पर बुलाकर पीना पिलाना जरूरी है? माँ, अच्छा खासा नशे का बैंड बजाना जरूरी है। अच्छा, अपने नशे की पड़ी है आपको? हम पर क्या गुजरती है, कभी सोचा है? चुप, मुंह बंद कर साली। तुमसे शादी के जितना महीना नहीं हुआ ना, उतना सालों से हमारी और सतीश की दोस्ती है। दोस्ती होगी जगत, लेकिन अब तू घर गृहस्थी वाला हो गया है। तुझे शिखा की सुननी चाहिए। वैसे तो तू रोज आधी रात को पीकर आता है, और कभी जल्दी आ जाता है तो ये बोतल ले आता है और साथ में उस नास पीटे सतीश को भी। चुप, दोनों चुप। का हमारा दिमाग का दही कर रहे हो तुम लोग? अम्मा, इका टूटा हुआ रिकॉर्ड के जैसा हर रोज एक रट लगाए रहते हो तुम लोग। घर नहीं आता है, शराब पीता है, घर नहीं आता है, शराब पीता है, और जिस दिन हम जल्दी घर आ जाते हैं तो क्या होता है? खाने को पूछता है हमको कोई? हम फोकटिया नहीं हैं, कमाते हैं, मेहनत करते हैं। इतने भद्दे आदमी को छोड़कर अपनी जिंदगी फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं साहब, और आप लोग हम पर ही उंगली उठा रहे हैं कि जैसे दूसरे इंसान के साथ हमारा चक्कर चल रहा है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि सतीश ने तुम्हारी सास का कत्ल क्यों किया? अब हमारा उस शराबी सतीश के साथ कोई लेना देना नहीं है, और ये सवाल आप जाके जगत से काहे नहीं पूछते? अच्छा दोस्त थे दोनों, पता चला किसी और ही औरत की वजह से दोनों के बीच में लड़ाई हुआ हो। कोई और औरत होती तो वो मारी जाती, या फिर ये दोनों एक दूसरे को मार डालते। पर जगत की अम्मा क्यों? कहीं ये दूसरी औरत दुर्गा वर्मा तो नहीं जिसके साथ सतीश का चक्कर चल रहा हो? शर्म कीजिए मैडम, एक औरत हैं आप। तभी तो तुमसे पूछ रही हूँ, जवाब दो। कुछ था? अगर कुछ है ना तो वो गंध है जो आप लोगों के दिमाग में और आप लोगों की बातों से छलक रहा है। साहब, हमारी लड़ाई जगत से थी, एक नंबर का निकम्मा और वही सी इंसान था साहब। हमारी सास से हमको कोई दिक्कत नहीं थी साहब। अम्मा जी तो एकदम नेक और सीधी औरत थी। इतनी मेहनत करके इस निकम्मे जगत को बड़ा किया था साहब, खून पसीना एक करके अभी भी कमाती थी, घर चलाने के लिए किसी पर निर्भर नहीं थी अम्मा जी। तो फिर कोई और औरत हो सकती है जो सतीश और जगत के बीच आई हो? साहब जी, कोई एक औरत हो तो बताऊं ना। मतलब? धंधे वालियों के पास जाता था साहब। सतीश को पकड़ने के बजाय आप लोग हम ही को बंद करके रखे हो साहब। ये कहाँ का इंसाफ है साहब? अभी तुझे बंद किया कहाँ है, लेकिन लगता है बहुत जल्द करना पड़ेगा। तेरे अंदर से सच को उगलवाना पड़ेगा। कैसे सच साहब? हमें जो पता था हम सब बोल दिए। नहीं बोला है जगत, नहीं बोला है। टैक्सी स्टैंड पर पार्किंग को लेकर दो दोस्तों के बीच झगड़ा होता है और एक दोस्त दूसरे दोस्त की मां का कत्ल कर देता है। माजरा क्या था तुम दोनों के बीच? ये दोनों कोठेबाज हैं अशफाक, इसलिए हर कोठे पर जाकर पता कर वो कौन सी लड़की है जिसको लेकर इन दोनों के बीच में मेरी है कि जंग छिड़ी होगी। पर साहब, मारी गई तो उस जगत की अम्मी है ना? हाँ, उस औरत की इस सतीश के साथ क्या दुश्मनी थी पता कर। और क्या ये हो सकता है कि इस साजिश में कुछ जगत भी शामिल हो? पर साहब, उसकी सगी अम्मी को मरवाने में? अबे अशफाक, तू टीवी देखता है ना?
शराब और शबाब किसी से कुछ भी करवा सकती है, किसी को भी हैवान बना सकती है। पार्किंग के झगड़ा के अलावा हमारा कोई मसला नहीं था साहब। सतीश की माँ वो बचपन में ही गुजर गई थी और उसकी सौतेली माँ से उसकी जमती नहीं थी। उसी को लेकर उसका सिर फिर गया होगा साहब। वाह, एक सिरफिरा दूसरे सिरफिरे को अपने से ज्यादा सिरफिरा साबित करने के लिए मनगढ़ंत कहानियां कर रहा है। हम कब मना कर रहे हैं कि हम सरफिरा नहीं है। वो शिखा जैसी लड़की से जिस आदमी का ब्याह होगा ना, उसका दिमाग खराब होना ही होना है। आप होते ना तो आपका भी हो जाता। टैक्सी स्टैंड पर झगड़े के अलावा और क्या मसला था तुम दोनों के बीच जगत? दिमाग फिर गया हो ना साहब, तो और मसलों की क्या कीमत। चीटी भी पहाड़ लगता है। वो जब टैक्सी स्टैंड पे हमारी जगह पर अपना गाड़ी खड़ा करके पानी छिड़कता था तो ऐसा लगता था हमारे शरीर पे कोई तेजाब छिड़क रहा है। सच बोल जगत, तूने अपनी मां को क्यों मरवाया? ऐसा मत बोलिए साहब, हम आपके हाथ जोड़ते। वो हमारी माँ थी, हमारी सब कुछ थी। और अब उसका सब कुछ तेरा हो गया है। क्या सब कुछ साहब? वो घर किराए का है और गांव में एक छोटा सा घर है जो पहले से हमारे नाम पे। जब तू अपने गांव के उस घर में जाकर बैठा था ना, तो यहां पर तेरा दोस्त सतीश टैक्सी चलाने के बजाय वो भी घर पर बैठा था। पता किया हमने? तू गांव क्यों गया था? अपना दिमाग ठंडा करने साहब। एक तो वो शिखा हमको छोड़ के चली गई थी, ऊपर से वो सतीश हर रोज टैक्सी स्टैंड पे हमारा दिमाग खराब करता था साहब। इन सब से हम दूर जाना चाहते थे साहब। पर गांव में क्या करने जा रहा है? दिमाग ठंडा करने माँ। ऐसे अचानक? कोई बात है? माँ को नहीं बताएगा? अरे कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं माँ, लौट आएंगे जल्दी। गांव गए थे दिमाग ठंडा करने साहब। लौटे माँ को आग देने। पता है जगत, मैं तेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि साहब हमको खुद यकीन नहीं हो रहा कि सतीश हमारी माँ को मार दिए साहब, वो भी एक छोटा सा टैक्सी स्टैंड के झगड़े को लेके। हाँ, ये दोनों तो कई बार यहाँ आकर बैठे। क्यों, क्या किया है सालों ने? इसने इसकी अम्मी का कत्ल कर दिया है। तो तू यहाँ क्यों आया है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना अशफाक? अरे रानी, मैं खाली इतना जानना चाहता हूँ कि तेरी किसी खास लड़की पर ये दोनों फिदा हुए थे क्या? अरे अशफाक, मेरी तो हर लड़की खास है। मार्केटिंग मत कर। पुलिस ढूंढ रही है सतीश को, फरार है साला। जानना चाहती है कि किसी एक लड़की की वजह से इन दोनों में झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर सतीश ने जगत की अम्मी का मर्डर कर दिया। ये जब भी यहाँ आए, मैंने तो अपनी हर लड़की इनके सामने रख दी, जैसे सबके सामने रख देती हूँ। कभी कोई स्पेशल डिमांड तो नहीं की इन्होंने। अच्छा रानी, मेरे लिए एक काम कर दे, ये खबर ना अपने लोगों में फैला दे। देखना कोई टिप विप मिलती है क्या, खास करके ना इस सतीश के बारे में। जो पालती है वही माँ होती है ना साहब। सतीश जब 2 साल का था तो उसे जन्म देने वाली उसकी माँ इन्हें हमारी पहली पत्नी चल बसी, तो हमने कमला से ब्याह किया। कमला ने रमेश को जितना प्यार दिया ना, उतना ही सतीश को भी प्यार दिया। दामोदर जी, सतीश को कोई दिमागी बीमारी है क्या? कभी उसका ऐसा कोई इलाज हुआ है? नहीं साहब, अच्छा खासा था। जब से शराब की लत लगी ना, तब से मानो दिमाग का फ्यूज ही गायब हो गया। और इस वक्त सतीश गायब है, एक भयंकर कत्ल करने के बाद। हमारे पास ना कत्ल की वजह का सुराग है और न ही सतीश के ठिकाने का। साहब, मैं गांव में अपने भाई परमत को फोन करता हूँ। हम फोन करेंगे साहब। पहले गाजियाबाद की पुलिस का फोन भी आ चुका है, हम बता चुके हैं सतीश यहाँ नहीं आया। अभी भी ये कह रहे हैं साहब। इंस्पेक्टर साहब, इस गांव का सरपंच होने के नाते मैं प्रमोद और दामोदर दोनों की गारंटी लेने के लिए तैयार। ऐसे मामले में दोनों झूठ नहीं बोलेंगे। गाजियाबाद पुलिस को सतीश ठाकुर चाहिए। वो एक औरत का कत्ल करके फरार है। हम आपकी गारंटी मान ले रहे हैं, पर आप पर एक जिम्मेदारी भी डाल रहे हैं। हुक्म कीजिए साहब। अगर सतीश की इतनी सी भी खबर आई, अफवाह भी आई, तो आप हमें बताएंगे। अगर वो यहाँ दिखा तो उसे हम पकड़ लेंगे और आपका नंबर मिला के आपको खबर कर देंगे। सर ये जगत वर्मा, दुर्गा वर्मा, सतीश ठाकुर, सतीश का बाप दामोदर ठाकुर, उसकी सौतेली माँ कमला और सौतेला भाई रमेश, इन सभी के फोन कॉल्स खंगाले। नथिंग सर, ऐसा कुछ भी शो अप नहीं हो रहा है।
जो मर्डर के मोटिव की तरफ इशारा करे या उस पर रोशनी डाले। कातिल कौन है ये हमें क्लियर पता है, पर ना वो हाथ लगा है और ना ही मोटिव की कोई भनक। सिर्फ एक बात का अनुमान लगा सकते हैं कि विक्टिम का बेटा जगत और अक्यूज सतीश के बीच की मिलीभगत हो सकती है, क्योंकि कत्ल के एक हफ्ते पहले जगत अपने गांव जाता है और तब से ही सतीश भी काम पर नहीं आता। दोनों दोस्त हैं, दोनों टैक्सी ड्राइवर हैं। लेकिन सर उस एक हफ्ते में जब ये जगत अपने गांव में था और ये सतीश अपने घर पर बैठा हुआ था, इन दोनों के बीच में एक बार भी फोन नहीं हुआ है। शायद जो भी बात है या जो भी कोई बात हुई है जिसके कारण ये कत्ल हुआ है, वो जो भी कुछ है वो कत्ल के एक हफ्ते पहले हुआ होगा वैसे, क्योंकि इत्तेफाक नहीं हो सकता दोनों का एक साथ काम पर नहीं जाता। ये सतीश और जगत के बीच का माजरा हो सकता है, या फिर सतीश जगत और जगत की मां दुर्गा वर्मा के बीच है। और अब ये सतीश फरार है और दुर्गा वर्मा मर चुकी है। और जगत को हमने काफी इंटेरोगेट किया लेकिन अभी तक क्रैक नहीं हुआ। सर दामोदर के गांव करौली में सरपंच ने और लोकल पुलिस ने नजर रखी हुई है। सतीश का फोटो और उसकी डिटेल्स हर थाने में भेज दी गई हैं। इतना बड़ा देश है, खास में सुई ढूंढने के बराबर होगा। सिचुएशन ब्राइट नहीं है, बस हमें ब्रेक थ्रू जल्द से जल्द चाहिए। अब दोबारा ऐसे गाँव वाँव नहीं जाएंगे नारायण सेठ, वो पहले का पैसा दे दीजिए ना। पहले 1 महीना तक बिना छुट्टी लिए टैक्सी चला, तब दूंगा। बड़ी ज़रूरत है, गांव आना जाना हुआ, माँ का क्रियाक्रम में, दे दीजिए ना। अबे तुम लोग लाट साहब की तरह बिना बोले चले गए छुट्टी पर। तुम गांव गए और सतीश पता नहीं कहाँ छुपा। अबे ऐसा क्या हुआ तुम लोग के बीच में जो सतीश ने तेरी माँ को मार डाला? पुलिस वालों ने ये सवाल हमसे 1000 बार पूछा है। अच्छा चल, मैं नहीं पूछता। ये ले चाबी टैक्सी की और लग जा धंधे पर। परसों आ जाना, 1 हफ्ते का पैसा दे दूंगा। बहुत मेहरबानी सेठ। बोल, वो सतीश ठाकुर और जगत वर्मा की बात की थी ना तूने? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तेरे कोटे पे बैठे थे क्या कभी? कोई खास थी क्या दोनों की? ना, वो दोनों तो हमारे कोटे पर कभी बैठे ही नहीं। अबे तो मुझे यहाँ मौसम का हाल सुनाने के लिए बुलाया बे? हैं? वेला लगता मैं तुझे? प्रगति नाम है उसका। इसका धंधा करती है। मेरा एक दोस्त है पवन, एजेंट है उसका। अच्छा, तो इस सतीश और जगत दोनों का दिल आ गया था क्या इस प्रगति पे? वो तो पता नहीं। पवन बता रहा था कि 2 महीने पहले जून में एक बार वो जगत आया था उसके पास, बोला प्रगति को बाहर ले जाना है। लड़की चाहिए? खास लड़की चाहिए। खास लड़की मतलब? प्रगति नाम है। तेरा कोई दोस्त बैठा उसके साथ? क्यों? आप हम यहाँ बैठेंगे नहीं, लेकिन हम उसको बाहर लेके जाएंगे। पहली बार में नहीं होता ये सब। अब ये प्रगति जड़ है इस फसाद की या कड़ी है सतीश तक पहुंचने की? क्या है क्या नहीं वो तू जाने और तेरे पुलिस वाले मालिक। मेरी बात सुन, दुर्गा वर्मा के मर्डर के 1 हफ्ते पहले सतीश ने टैक्सी चलाना बंद किया। उसी 1 हफ्ते के लिए जगत वर्मा, दुर्गा वर्मा का बेटा भी गांव में जा बैठा। तुम मेरी सुनाई कहानी मुझे क्यों सुना रहा है बे? उसी हफ्ते में प्रगति भी चिड़िया हो गई। और कहाँ? चिड़िया पिंजड़ा तोड़ के जाती है तो एड्रेस और फ़ोन नंबर छोड़ के जाती है क्या? 3 साल पहले सामने से आई थी पवन के पास, बोली एजेंट बन मेरा, धंधा दिला, और उस दिन एकदम से गुल। प्रगति का नंबर बंद है 4 अगस्त से, और 5 अगस्त को जगत गाजियाबाद छोड़कर अपने गांव चला जाता है बिहार, और 5 अगस्त से ही सतीश काम पर नहीं जाता, और 12 अगस्त को सतीश जगत की मां दुर्गा का कत्ल कर देता है। चल क्या रहा था पवन? हाथ जोड़ता हूं मैं,
मुझे इस समय मत घसीटो, वैसे ही मैं बहुत परेशान हूँ। 4 अगस्त से मेरी एक खास लड़की प्रगति गायब हुई है, तब से खाने के लाले पड़ गए, ऊपर से उसको ढूंढने का खर्च अलग। सतीश के साथ भागी होगी। साहब मैं किसी सती वतीश को नहीं जानता, नाम से तो नहीं। हाँ ये जगत जरूर आया था एक बार, वही लेकर गया था साहब, लेकिन उतना कि किसी से जबरदस्ती काम करवाऊं। और ये प्रगति तो सामने से चल के आई थी मेरे पास, मैं जाऊं? सामने से चल के आई थी तो उसका सारा कच्चा चिट्ठा भी होगा तेरे पास। कोई रजिस्टर्ड धंधा थोड़ी है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी रखेंगे। साहब मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसका असली नाम प्रगति है या कुछ और। प्रगति के बारे में हमें किसी और लड़की ने बताया था साहब, अब याद नहीं है। सतीश भी बैठता था उसके साथ? इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। और साहब ये कैसी अजीब अजीब बातें पूछकर आप हमारी जान ले रहे हैं। माँ मरी है हमारी। माँ मरी नहीं है, मारी गई है। और पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी मदद करने के बजाय तुम कुछ छिपा रहे हो हमसे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है साहब। ऐसा ना हो तो बहुत अच्छा होगा जगत वर्मा, क्योंकि ये सतीश ठाकुर बहुत जल्द हमारे कब्जे में होगा। और अगर तब हमें पता चला ना कि तूने हमसे कुछ छिपाया है या तू भी इस साजिश में शामिल था, तो तेरी डिक्की और इंजन दोनों एक कर दूंगा। HIV पॉजिटिव है सतीश ठाकुर? एक टैक्सी वाले ने बताया कि सतीश हमेशा बीमार रहता था, कौन से अस्पताल जाता था पता किया, वहां से ये निकला। सर सतीश को जुलाई में पता चला कि वो HIV पॉजिटिव है, दुर्गा वर्मा के कत्ल के 1 महीने पहले। लेकिन इसका जगत की मां दुर्गा से क्या कनेक्शन हो सकता है? आप दावे के साथ कह सकते हैं कि वो अभी भी वहीं है? 100% वहीं पर है साहब। वो अपने चाचा प्रमोद ठाकुर के घर आया ही नहीं। मेरा एक लड़का है, उसने देखा है सतीश ठाकुर को, रहता है उस छोटे से घर में और आसपास के खेतों में काम मांगता फिरता है। तो क्यों मारा जगत की मां को? मैंने नहीं मारा साहब, एक नहीं 2 गवाह हैं हमारे पास। सतीश तेरी हालत खस्ता है, बोल दे। इस कत्ल से तेरी बीमारी का कोई ताल्लुक है? मार खाने लायक तेरी हालत नहीं है, एक थप्पड़ भी नहीं, इसलिए चुपचाप बोल दे। जगत तेरे और प्रगति के बीच में आ रहा था या उसकी मां बीच में आ रही थी? रिपोर्ट पढ़ी, कुछ समझे? नहीं। ये जो पिछले 2 हफ्ते से तुम्हें थकान हो रही है, वजन घटा है, ये सब इसलिए है क्योंकि तुम्हें HIV इन्फेक्शन हुआ। मतलब एड्स? HIV इन्फेक्शन जो आगे चलकर एड्स का रूप लेता है। ये तो अच्छा हुआ कि अर्ली स्टेज में पता चल गया। देखो सतीश, घबराने की कोई बात नहीं है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, पर हाँ आसान नहीं होगा।
चली जा तू, मेरे को तेरी शक्ल नहीं देखनी। आज से तेरा मेरा खत्म। मुझे जगत ने भेजा था तुम्हारे पास। हाँ सतीश। कभी ने तूने जानबूझकर प्रगति को मेरे पास भेजा था? जानबूझ के क्या मतलब है? ज्यादा बंद मत, ठीक है? प्रगति मेरे को सब कुछ बोल चुकी है। तेरे को पता था ना उसको HIV है, इसीलिए तू उसके साथ बैठा नहीं और मेरे को बोला कि वो बहुत अच्छी है और मेरे पास भेज दिया ना। नहीं बे, ऐसा नहीं है। तूने मेरे साथ बहुत गंदा खेल खेला, अब तेरे साथ गंदा हो। तू सिर्फ बता तू मेरे को किधर धंधा कर, और अगर मर्द है ना तो वही रुक, वहां आकर मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करूं साले। तू जगत किधर है? गांव गया है? क्या काम है तुझे? गांव कौन सा है तुम्हारा? नहीं बताती गांव का नाम, क्या कर लेगा? चल जाए यहाँ से, और जब जगत लौट कर आएगा ना तब बात करना। दफा हो यहाँ से। गांव का नाम पूछने आया है। उसकी मां गांव का नाम भी नहीं बता रही थी। मेरे अंदर बस एक उबाल सा आ रहा था। मुझे उसे ऐसा घाव देना था जैसा उसने मुझे दिया साहब, तड़पाना था उसे। मैं जानता हूं कि मेरे दिन भर गए थे, लेकिन उसको पूरे जिंदगी का दर्द देना था मुझे। तो तूने उसकी बेकसूर मां को मार डाला, सुकून मिला, उबाल ठंडा हुआ, घाव भरा तेरा। सतीश, तुझे HIV हुआ तेरी अपनी लापरवाही की वजह से, शायद जगत की साजिश से, पर तेरे HIV का ये इलाज था, ये कत्ल। क्या हासिल हुआ तुझे? इस सतीश ठाकुर का मेडिकल करवा। क्या हो गया इंसान को? टैक्सी स्टैंड की पार्किंग, इतनी छोटी सी बात को लेकर एक ने दूसरे को HIV की तरफ धकेला और दूसरे ने एक मासूम औरत का कत्ल कर दिया। इस जगत की कुटाई तो बनती है सर। ये कब से मामा कह रहा था, इसने अपना भयानक चेहरा तो दिखाया नहीं। तुझे पहले से मालूम था कि प्रगति HIV पॉजिटिव है। तूने जानबूझकर सतीश को उसके पास भेजा। हम तंग आ गए थे साहब, उसकी दादागिरी से। जलील करता था, हाथ उठाता था सबके सामने। हम उसको सबक सिखाना चाहते थे। अब हमारी बारी है तुझे सबक सिखाने की। मुझसे गलती हुई साहब। गलती नहीं हुई, जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ। तूने सतीश की जिंदगी खराब की, उसने तेरी मां की जान ले ली। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे साहब कि वो सतीश इस हद तक चला जाएगा। तूने कौन सी कसर छोड़ दी बे? हैं? कायरों की तरह गांव में जाकर छप गया, सतीश का सामना करता। सतीश ने तेरी मां की जान ली, लेकिन इस जुर्म के बाप को, इस भयंकर कांड को तूने जन्म दिया। मैडम जी, ये मोहन जायसवाल है, पुष्पा जी और नारायण काका का बेटा। ये रईस लोग हैं मैडम। चंद्र, तुमने यहाँ इसे ऐसे ही लटके हुए देखा था? हाँ मैडम, आज सवेरे देखा था। दूर से देखा तो कुछ समझ नहीं आया, पर पास जाके देखा तो खून ठंडा पड़ चुका।
सर जी, बंदे का मोबाइल नहीं मिला कहीं। पांडे, आसपास देखो, शायद कोई शराब की बोतल हो। जी सर। तो सुसाइड लगता है। लेकिन यहाँ 2 ग्लासेस पड़े हैं और सुसाइड अकेले किया जाता है, नहीं? माँ जी। क्या हुआ चंदन? माँ जी, वो आपके खेत में। क्या हुआ? जी वो मोहन पेड़ से लटक गए। क्या? जी माँ जी। कंफर्म सुसाइड है। प्राइमा फेसी तो यही है सर, लेकिन एक डाउट है। सर अब मौका वारदात से शराब के 2 ग्लासेस मिले। ये किसी और के भी हो सकते हैं। हो सकता है मोहन जायसवाल से कनेक्टेड ही ना हो सकता है सर, लेकिन अगर मोहन की बॉडी से अल्कोहल मिला तो? देखते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, मर्डर या सुसाइड। मेरा बेटा मोहन आत्महत्या क्यों करेगा? पुष्पा जी, हम ये कैसे बता सकते हैं? मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा मोहन आत्महत्या नहीं कर सकता। अच्छा ये बताइए, वो खेतों में क्यों गया, कब गया, किसके साथ गया? कल शाम करीब 7:30 बजे गया था। कौन था साथ में? ये नहीं बताया उसने। लौटने में देर होगी अम्मा, बाहर ही खाना खा लूंगा। अरे 10 मिनट में बन जाएगा खाना, खा कर जा। नहीं अम्मा, चलता हूँ। अरे पर कहाँ जा रहा है, क्या काम है? जरूरी काम है अम्मा, आप टेंशन ना लो। पुष्पा जी, मोहन रात को घर नहीं लौटा, आपको टेंशन नहीं हुई? मुझे क्या पता था कि अब वो लौटेगा ही नहीं। तो इस तरह से उसका अक्सर घर ना लौटना हमेशा होता था? नहीं, वो कई बार अपने दोस्तों के साथ रह जाता था रात को। शराब? नहीं, मेरे सामने तो कभी नहीं पी। और उसके जीवन में ऐसा कुछ नहीं था जिसके कारण वो खुदकुशी करे। कुछ गड़बड़ है मैम। सुसाइड करना भी गड़बड़ ही होता है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और बात है तो हम जरूर पता करेंगे। आपके पति कहाँ हैं? पुष्पा जी, मोहन के पिताजी वो यहाँ क्यों नहीं आए? हाँ पुष्पा, हमारा बेटा मोहन वो नहीं रहा। उसकी लाश मिली है खेत पर, पेड़ से लटके। पुलिस का कहना है उसने आत्महत्या की है। उसकी अपनी यात्रा थी, हम सब यात्री हैं। कोई अपनी मंजिल पर पहले पहुंचा तो उसके लिए रोना क्यों? अल्कोहल बिल्कुल है ब्लड स्ट्रीम में, वो भी भारी मात्रा में, काफी भारी मात्रा। क्राइम सीन से 2 ग्लासेस मिले जिसमें शराब के ट्रेसेस थे, लेकिन कोई बॉटल नहीं मिली। डॉक्टर, क्या आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि मोहन ने इतनी शराब पी रखी थी कि खुद गले में फंदा डालकर पेड़ पर चढ़कर सुसाइड कर पाना मुश्किल था? सवाल तो उठ रहे हैं इंस्पेक्टर, क्योंकि इतनी शराब पीने के बाद इतना मजबूत फांसी का फंदा बांधना, वो गांठ बांधना इतने सटीक तरीके से, वो भी परफेक्टली, और फिर परफेक्टली गले में डालकर पेड़ पर लटक जाना और परफेक्टली मर भी जाना। इतनी शराब पीने के बाद एक एवरेज इंसान 4 कदम सीधे चल भी नहीं सकता इंस्पेक्टर। तो फिर शराब पी नहीं गई होगी, बल्कि पिलाई गई होगी। मुझे 2 ग्लासेस मिले, वो जरूर मोहन से कनेक्टेड होंगे, इसके साथ जरूर कोई रहा होगा। मोहन की मां दावे के साथ कह रही है कि मोहन के पास सुसाइड करने की कोई वजह नहीं थी। दाल में काफी कुछ काला। मोहन रात को खेत पर किसके साथ जा सकता था? मुझे पता नहीं मैडम, शायद राहुल को पता होगा। राहुल मोहन का दोस्त है? आपके पास नंबर है उसका? नहीं, मोहन का दोस्त नहीं, वो हमारा दूर का रिश्तेदार है। शायद मोहन के मोबाइल में आपको उसका नंबर मिल जाएगा। हमें अभी तक मोहन का फोन नहीं मिला है, वैसे हमने उसके कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं। ये राहुल रहता कहाँ है? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैडम कि मोहन ने ऐसा क्यों किया। पहले उसके पापा घर छोड़कर चले गए, फिर मोहन ने ये, बेचारी पुष्पा अकेली रह गई। देखो राहुल, 23 जुलाई की रात को मोहन खेत में अकेला नहीं था। हमें पूरा शक है कि वो किसी के साथ बैठ के पी रहा था,
और हमें ये भी डाउट है कि ये सुसाइड नहीं है। मोहन किसके साथ था मैडम? वही मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मोहन काफी करीब था तुम्हारे? आप मुझ पर शक कर रही हैं? मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्योंकि तुम मोहन के सबसे करीब थे तो शायद तुम्हें पता हो उस रात वो खेत में बैठ के किसके साथ पी रहा था। मैडम मैं शराब टच तक नहीं करता, लेकिन हाँ मोहन अक्सर अपने दोस्त विकास प्रसाद के साथ पीता था। सर कहीं और बैठकर पी रहे होंगे, फिर लास्ट पैक ग्लास में पकड़कर खेत पहुंचे हों और खाली बोतल पुरानी जगह ही छोड़ दी हो। या सर ऐसा भी हो सकता है कि वो लास्ट किसी बार में पी रहे हों और फिर वहाँ से पैक बनाकर सीधा खेत पे पहुँचे हों, इसलिए शायद आपको बोतल ना मिली। अमित, सलीम, केस का पोस्टमार्टम करना ये हमारा काम। तुम लोग आसपास के सारे ठेकों में पता करो कि 23 जुलाई की रात को मोहन किसके साथ बैठकर पी रहा है और बार्स में भी चेक करो। विकास प्रसाद तुम ही हो? जी जी मैडम। तुम्हारा दोस्त मोहन मर गया, तुम घर नहीं गए उसके? मैडम वो थोड़ा काम में बिजी था ना, मैं इसलिए टाइम नहीं निकाल पाया। 23 तारीख की रात को तो बड़ा टाइम निकाल पाए थे, उसके साथ बैठकर जमकर पी थी। चल उठा रस्सी और बता कैसे फंदा बनाया था। सर मैं उस रात मोहन के साथ था ही नहीं। बेटा रस्सी उठा, रस्सी उठा और बता कि कैसे फंदा बनाया, कैसे गांठ बांधी, कैसे अपने दोस्त को जिंदा पेड़ पर लटका दिया जो नशे में धुत था। सर आप कह रहे कि वो मेरा दोस्त था, तो मैं अपने दोस्त को कैसे मार सकता हूँ जान से? अक्सर गहरी दुश्मनियां गहरी दोस्ती से ही पैदा होती और रंजिश की गांठ को फांसी का फंदा बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। सर मेरी और मोहन की कोई रंजिश नहीं थी, हम तो बहुत पुराने दोस्त थे। तेरी मोहन के घर पे और हॉस्पिटल में गैर मौजूदगी इस बात का सबूत दे रही है। मैडम मैंने आपको पहले से ही कहा है, मैं उस रात काफी बिजी था। और नजरें क्यों चुरा रहे हो? मेरी आंखों में देखकर बोलो कि तुम उस दिन बिजी थे। पिछले 1 महीने से हम दोनों में अनबन चल रही थी। वो हम जानते हैं। दिनेश साहब पहली बार पे चौका लगा है, सीधा उसी बार पे पहुंचा हूँ जहां मोहन का बैठना फिक्स था। किसके साथ बैठता था? अपने दोस्त विकास प्रसाद के साथ। लेकिन साहब कुछ दिनों से दोनों यहाँ दिखे नहीं थे और 23 जुलाई की रात को तो पक्का वो यहाँ नहीं आए थे। और क्यों बैठना बंद किया दोनों ने? ये तो साहब सलीम ने खुद निकाला है, वही बताएगा। हाँ दिनेश सर, ये विकास प्रसाद यहीं चौरीपुर में ऑटो स्पेयर पार्ट्स की दुकान चलाता है। अब इसको हाईवे से लग के दुकान लगानी थी। एक गाला भी देख रखा था इसने, जो कि इसके दोस्त मोहन जायसवाल का था, लेकिन मोहन ने वो किसी कमल विश्वकर्मा को दे रखा था किराए पे। मैं हूं कमल विश्वकर्मा सर, क्या बात है? विकास प्रसाद की दुकान चाहिए थी इसलिए उसने मोहन का मर्डर किया, या फिर मोहन ने तुझे दुकान खाली करने के लिए कहा इसलिए तूने मोहन का मर्डर किया? क्या बात कर रहे हो सर? 6 साल से ईमानदारी से दुकान चला रहा हूँ, अचानक से मोहन आता है बोलता है खाली कर दो। सर मैंने ऑफर भी दिया, 20% किराया बढ़ाकर दूंगा। ना 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 ना, किराया बढ़ाकर नहीं चाहिए मुझको भैया। कमल भाई आप हमारी दूसरी वाली दुकान में शिफ्ट हो जाओ, सेम ही किराया होगा। 6 साल से खून पसीना बहाकर ये धंधा जमाया है। हाईवे है तो धंधा है, और यहाँ लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। कहीं और जाऊंगा तो 6 साल और लगेंगे धंधा जमाने में, और ऐसा धंधा नहीं होगा। देखो मैं 20% किराया बढ़ाने को तैयार हूँ, अब ना मत बोलो। कमल भाई साहब मैंने क्या कहा? यहाँ सवाल किराए का नहीं है, यहाँ सवाल है दोस्ती का। मैंने विकास को दी है जुबान देने का तो मतलब आप समझते हैं ना? हाँ समझता हूँ। तुमने मुझे जबान तो नहीं दिया, लेकिन 6 साल से हम लोगों के बीच एक समझौता तो था, जो कि तुम तोड़ रहे हो। मेरी जगह तुम होते तो कैसा लगता? ऊपर से बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, जरा इंसानियत के नजरिए से देखो मेरे भाई। देख धंधे में मैंने कभी दोस्ती नहीं ली, और तू उस आदमी की इंसानियत बता रहा है मुझे। मार्केट से 1 लाख रुपए उठाकर तुझे दिया डिपॉजिट। उन्हें 1 महीने के नोटिस पर उसे बोला था, आज 2 महीने हो गए। यार विकास मैंने उससे बात की यार, वो माना ही नहीं। 6 साल पहले मेरे पिताजी से उसने दुकान ली थी, बस इसी बात का राग गए जा रहा है। और मेरे 1 लाख के ऊपर सूद चढ़ा जा रहा है, उसका क्या? और वो तेरे 1 लाख तो मैं तुझे कल ही वापस करता हूँ। सॉरी दोस्त। देख मोहन, तू दोस्त वोस्त तो बोली मत मुझे। एक दुकान मांगे थे किराए पर तेरे से, वो भी नहीं दे सका तू मुझे। क्या करता? उस कमल भाई को धक्के मार के निकलवा देता उसकी दुकान से, उसका सारा माल बाहर भिजवा देता। क्या करता बोल? नहीं हो सकता था तो जुबान क्यों दी? और जब दे दी तो जमीन आसमान एक कर देता मुझे देने के लिए। तेरी जगह अगर मैं होता ना मोहन, तो मैं ऐसा ही करता। और उसके बाद हम लोग नहीं मिले सर। मेरे डिपॉजिट के पैसे भी उसी के पास थे, पूरे 1 लाख।
अब पता नहीं उसकी माँ देगी कि नहीं। और आप लोग मेरे ऊपर स्टोरी बनाए जा रहे हैं सर। हमने स्टोरी बनाई होती ना तो तेरी और तेरे दोस्त मोहन की रंजिश की स्टोरी कभी सामने नहीं आती। तेरे हाथ से दुकान गई, तेरा डिपॉजिट वेस्ट हो गया, रंजिश का सरकारी भंडार हो गया तू। सर मैंने मोहन को नहीं मारा। तो ये बता कि कैसे मारा। मैं बस इतना कहूंगा कि मुझे भी बहुत दुख हो रहा है कि मोहन नहीं है, और पिछले 1 महीने से हमारी बातचीत बंद थी, और 23 जुलाई को मैं उसके खेत पर नहीं था। तो फिर कहाँ थे? बिंदगांव गया था गाड़ी के स्पेयर पार्ट खरीदने। पूरी रात स्पेयर पार्ट खरीद रहे थे? नहीं मैडम, देर हो गई थी इसलिए अपने दोस्त के घर रुक गया। उसका नंबर और एड्रेस है मेरे पास, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे देता हूँ। तो क्या लगता है तुझे मोहन को किसने मारा होगा? कमल ने? सर जी मैं बस किराया देता था टाइम टू टाइम, उसके अलावा ना कोई बात ना मुलाकात। दारू पीते हो? आज तक एक बूंद नहीं, मुंह से उल्टी आती है। बाल बच्चे वाला आदमी है सर। ओ भाई, ये बाल बच्चों का पुराना राग लगा के रखा है। हाँ? हर किसी के या तो बाल बच्चे होते हैं या फिर वो खुद किसी न किसी का बाल बच्चा होता है। ये मोहन भी अपने माँ बाप का बच्चा था, और इस वक्त हमें मोहन से सिर्फ 2 लोग नाखुश नजर आ रहे हैं, एक तो तू और एक वो विकास। कोई नाखुशी तो नहीं थी उससे, उस घर से काफी अच्छा रिश्ता था मेरा। और संन्यास लेने के पहले मोहन के पिताजी नारायण जी सारा कामकाज संभालते थे, उनसे मेरी बहुत अच्छी बनती। ना कोई शिकायत, ना कोई शिकवा, ना कोई गिला, बस मैं, मेरा काम, मेरा घर और तेरे बाल बच्चे। पुष्पा बहन, और इंतजार करना ठीक नहीं होगा। रुकिए पंडित जी, मैंने भेजा है चंदर को मोहन के पिता को बुलाने के लिए। उनके बिना मैं माँ जी, वो तो ध्यान ही नहीं तोड़ रहे हैं। एक पल के लिए आंखें खोली, फिर मुंह फेर लिया। नारायण काका, नारायण काका, काका चलिए ना, मोहन को अग्नि देनी है। चलिए ना काका। काका राहुल, बेटा तू ही दे दे अग्नि। दिनेश सर विकास के फोटो के साथ घुमा, चौरीपुर से लेकर पाठक नगर तक, एक भी शराब की दुकान नहीं छोड़ी। लेकिन 23 की रात को विकास प्रसाद को किसी ने नहीं देखा, और ना ही सर मोहन जायसवाल को किसी ने देखा। तो फिर मोहन के खून में इतनी सारी शराब आई कहाँ से? जमीन से या आसमान से? सर कोई अलग ही एंगल हो। लेकिन अलग एंगल जमने के लिए जामन तो लेकर आओ। मोहन के बाप ने 5 साल पहले संन्यास लिया था, क्यों लिया था? कहीं उसका इस कांड से कोई लेना देना तो नहीं? माँ का एंगल देखो, कोई लड़की वड़की का एंगल हो सकता है। जाओ तुम लोग कूद पड़ो, और अगली बारी खाली हाथ मत आना। The number you have called is currently switched off. 44576981 ये नंबर आपकी कंपनी के सिम कार्ड का है। इस नंबर की मुझे पूरी डिटेल चाहिए, और इस कस्टमर के पिछले 2 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स भी चाहिए। पुष्पा जी, आपके बेटे मोहन की जिससे लास्ट बात हुई थी, वो नंबर ना विकास प्रसाद का है, ना ही कमल विश्वकर्मा का है। ये नंबर उसी का होगा जिससे वो मिलने गया होगा 23 जुलाई की शाम को। मुझे नहीं मालूम वो कौन था, मोहन ने मुझे कुछ नहीं बताया। देखिए पुष्पा जी, आप कह रही हैं कि मोहन सुसाइड नहीं कर सकता, कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल, हमें भी यही लगता है। आपके बेटे को किसी ने मार डाला है। पर क्यों? किसे परेशानी थी मेरे बेटे से? पुष्पा जी, आपके पति नारायण जी, मोहन के पिता, ऐसी क्या परेशानी थी उनके जीवन में जो उन्होंने संन्यास ले लिया, आपको मोहन को अकेले छोड़ दिया? कुछ तो हुआ होगा जीवन में। काफी संघर्ष किया अपने आप के साथ पुष्पा, इस निष्कर्ष पर पहुंचते। मैं सारी माया से मुक्ति चाहता हूं। मैंने संन्यास लेने का फैसला किया है। हमसे बिना पूछे, बिना बात किए आप ये कैसे ले सकते हैं फैसला? मैं सबकी सोच नहीं अपना सकता पुष्पा, पर मैंने सबके लिए सोच रखा है।
आज शाम सबको यहां बुलाया है, आज ही बंटवारा होगा। कोई खाली हाथ नहीं जाएगा सिवाय मेरे बारे में क्या सोचा है आपने? मुझे तो अभी मोहन की शादी देखनी है, उसके बच्चों को खिलाना है सारी दुनिया की तरह, और आपके साथ जिंदगी जीनी है मुझे। तुम जैसे चाहो वैसे अपनी जिंदगी जीने के लिए आजाद हो, बस मेरे फैसले में कोई दखल मत देना तुम। देखिए, आपको जो भी संन्यास लेना ना वो आप ले लीजिए, पर घर छोड़ के मत जाइए, यहाँ रहिए ना हमारे साथ। ये साथ ही तो सबसे ज्यादा चुभता है पुष्पा। अब साथ सिर्फ नाथ के साथ है। वो तो मोहन को अग्नि देने भी नहीं आए। नारायण जायसवाल को ऐसी कौन सी चिंता सता रही थी जो बेवक्त नाथ का साथ पाने चले गए? और कहीं यही चिंता उनके बेटे मोहन को तो नहीं सता रही थी, लेकिन उसने सन्यास की जगह सीधे समाधि ही ले ली। सर, सुसाइड का एंगल तो लगभग रूल आउट ही करते हैं। 23 जुलाई की शाम को मोहन को जिस नंबर से फोन आया था वो कंटिन्यूअसली स्विच ऑफ है। सर, कुछ तो गड़बड़ है। नारायण जायसवाल रईस आदमी था, खेत, दुकानें, घर वर सब उसने अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से खरीदा था। फिर सर अचानक 5 साल पहले उसने संन्यास ले लिया, क्यों? जायसवाल परिवार की पूरी हिस्ट्री खंगालो और मोहन जायसवाल को जो फोन आया था उसकी डिटेल निकलो। कत्ल हुआ तो जाहिर सी बात है कोई न कोई वजह तो होगी। आदर्श, तुम अगर होमवर्क टाइम पर पूरा कर रहे हो तो फिर ये टीचर नोट पे नोट क्यों भेज रही है? टीचर ऐसी ही है। अच्छा, और तुम एकदम पढ़ाकू और मेहनती है ना? मम्मी, किसी का भी होमवर्क टाइम पे नहीं होता। रुक, कल पूछती हूँ तेरे सारे दोस्तों से। नहीं। चुपचाप नाश्ता कर। अरे, काम पे जाने के लिए देरी नहीं हो रही? नहाए भी नहीं हो अब तक? नहीं, आज मेरा मूड नहीं है, छुट्टी मार रहा हूँ मैं। हफ्ते में 3 दिन तो मूड नहीं होता आपका, बस छुट्टी पर छुट्टी। अरे छुट्टियों का क्या लंगर लगा हुआ है? अगर काम से निकाल देंगे ना तो लंगर में ही खाना खाना पड़ेगा। चल, अब दिमाग मत खा, समझी? जा, आदर्श को स्कूल छोड़ के आ जा। अरे आप देर से जाओ पर काम पर तो जाओ। तू जा ना, मेरा मूड बनेगा तो जाऊंगा मैं। सिर मत खा मेरा, जा। फोर 45769 नहीं जी, मेरा मोबाइल नंबर नहीं है और मेरा नाम विवेक मिश्रा भी नहीं है। सर, पूरे मोहल्ले में कोई भी विवेक मिश्रा नहीं मिला। और सर 18 जुलाई को ये नंबर 12 से खरीदा गया। उसके बाद इस सिम से सिर्फ एक कॉल किया गया 23 जुलाई को मोहन को। अच्छी खासी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही है, प्रोफेशनल। एक फर्जी सिम से सिर्फ एक ही कॉल किया गया। मोहन को जरूर लालच दिया गया होगा। हाँ भाई, बैठते हैं, बिल्कुल बैठते हैं। बोलो, कहाँ मिलना है? तेरे खेत से और बेहतर जगह नहीं है भाई, उसी पेड़ के नीचे मिलते हैं। विलायती जापानी स्कॉच लाया हूँ। वाह चीते, तूने तो दिल खुश कर दिया। तलब लग गई है। अच्छा सुन, कुछ देर में मिलता है, ठीक है? देर ना करना। कॉल फर्जी नंबर से भले ही किया गया हो, लेकिन कॉलर जान पहचान का ही होगा, क्योंकि मोहन जायसवाल मिलने गया था। और सर उसका नाम मोहन ने अपनी माँ को नहीं बताया था। पीने जा रहा होगा, शायद बताना नहीं चाहता होगा। सबसे अहम बात यह है कि कई प्रॉपर्टीज और दुकानें थी इस मोहन जायसवाल के नाम पर। तो जाहिर सी बात है फैमिली में किसी न किसी को तो जलन हुई होगी, और जलन से कत्ल का रास्ता अक्सर काफी छोटा होता है। पता करो ऐसा कौन है जिसे मोहन जायसवाल के जाने के बाद फायदा हुआ हो। सर जी, जानी दुश्मनी का भी कोई लीड तो नहीं मिला, लेकिन हाँ पूरी जायसवाल फैमिली की हिस्ट्री मिली है, वो भी चौंका देने वाली। चल चौंका दे। सर जी, शुरू कहाँ से करूँ समझ में नहीं आ रहा है। ये जायसवाल परिवार तो मतलब सुसाइड और एक्सीडेंट का पूरा पिटारा है, पिटारा। सर, साल 2003 की बात है। ये नारायण जायसवाल के बड़े भाई हरिनाथ जायसवाल और उसकी पत्नी मंजू जायसवाल दोनों एक्सीडेंट में मारे गए थे।
तो एक्सीडेंट में कुछ गड़बड़ थी? बस एक्सीडेंट था। काफ़ी सारे लोग अल्लाह को प्यारे हो गए थे। कुछ बिसेक पिटारे में हाथ डाल सलीम, कुछ काम का निकाल। सर, बड़े भाई और भाभी की मौत से सुना है नारायण जायसवाल काफ़ी हिल्स आ गया था। संन्यास का यही कारण था? ये तो पता नहीं मैडम, लेकिन हरिनाथ के 4 बच्चे थे। मतलब? यही तो चौंका देने वाली बात है सर। फैमिली की हिस्ट्री का सच आप तो झूठी समझेंगे। तो सुनाएगा तब समझेंगे ना। हरिनाथ की बड़ी बेटी पूजा गुप्ता, उससे शुरू करता हूँ। पूजा के बाद एक और बेटी थी उनकी, नीता दास। पूजा और नीता के बाद 2 बेटे, अरविंद जायसवाल और प्रतीक जायसवाल। और क्या हुआ इनका? पहले तो सुनिए नीता दास की स्टोरी। राकेश जी, नीता नहीं रही। नीता दास की लाश मिली भौरा तालाब में, चित्रापुर में। 2012 में? जी। और उसे सुसाइड माना गया? केस दर्ज हुआ था कहीं? सर, चित्रापुर का केस था। आप लोग तो डिटेल्स आसानी से निकलवा सकते हैं। और सस्पेंस सुनिए, ये पहला और आखिरी वाकया नहीं था उस खानदान में। कोई और भी है? अरविंद जायसवाल, दोनों भाइयों में बड़ा और दोनों बहनों से छोटा। उसकी भी बॉडी मिली थी चित्रापुर के भौरा तालाब से 2014 में, नीता दास के मरने के ठीक 2 साल बाद। सबसे बड़ी बहन पूजा और सबसे छोटा भाई प्रतीक, ये दोनों इस वक्त कहाँ हैं? इसे तो लोकेट नहीं कर पाए हम। हाँ, लेकिन पुष्पा जी जरूर बता सकती हैं कि ये दोनों कहाँ हैं। सब बड़ी अजीब बात है। मोहन के अंतिम संस्कार के समय हमने अपने कांस्टेबल मल्ला को वहां रखा था। सभी लोगों की एक लिस्ट भी बनाई थी जो वहां आए थे, पर उसमें प्रतीक और पूजा तो दिखाई नहीं दिए। सर, हमें तो बस इतना पता चला था कि मोहन को ये जो राहुल है, जो उसका दूर के रिश्तेदार है, उसी ने आग दी थी। गड़बड़, डेफिनेटली गड़बड़। नारायण जायसवाल के भैया और भाभी एक्सीडेंट में मारे जाते हैं और उनकी मझली बेटी नीता और मझला बेटा अरविंद सुसाइड करते हैं। दोनों एक ही तालाब में डूबकर सुसाइड करते हैं 2 साल के अंतर में। पहले बहन, फिर भाई। और सर, अब इस मोहन के केस में भी लग रहा है सुसाइड है, पर आसार सारे मर्डर के नजर आ रहे हैं। तो शायद इस केस में भी पिछले दोनों केसेस की तरह सुसाइड दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन एक्चुअली में मर्डर हो। चित्रापुर पुलिस स्टेशन से नीता दास और अरविंद जायसवाल, इन दोनों की 2012 और 2014 की फाइल निकलवा। साक्षी, सर, तुम हरिनाथ जायसवाल की सबसे बड़ी बेटी पूजा और सबसे छोटे बेटे प्रतीक, इन दोनों को ट्रैक करो। मैं जरा इस सन्यासी बाबा नारायण से भेंट करके आता हूं। दो 2012 नीता दास, अरविंद जायसवाल 2014। सर, दोनों केसेस क्लोज किए गए? हाँ, एक्सीडेंटल डेथ करार दिया गया और एडीआर भी फाइल हुआ। आगे कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई? किसी को कोई गड़बड़ नहीं नजर आई? भाई बहन 2 साल का गैप, एक ही जगह पे एक्सीडेंटल डेथ, ये तो टू मच हुआ ना सर? मैं एक्चुअली इस पोस्ट में 2015 से हूँ। मेरे आने से पहले एसएचओ रमेश चौबे यहाँ थे। ये दोनों केस वही दिख रहे थे। चौबे जी का नंबर है आपके पास? बिना पूछे मैं आपको क्या क्या बताती और क्यों। पुष्पा जी कमाल करती हैं आप। आपके परिवार में पहले 2 मौतें सुसाइड या एक्सीडेंट से हो चुकी हैं, और आप हर बार इसी बात पे जोर देती आई हैं कि मोहन सुसाइड नहीं कर सकता। तो क्या पुष्पा जी आपको नीता और अरविंद के केस में भी यही लगता है कि उन्होंने सुसाइड नहीं किया है, उनका कत्ल किया गया है? देखिए, हमारा घर अनहोनियों का गढ़ है। जिस घर का आदमी जीवन के बीचों बीच संन्यास ले ले, उस घर के बारे में क्या कह सकते हैं।
मेरे पति ने अरविंद और प्रतीक दोनों को अपना अपना हिस्सा दिया। नीता की शादी कराने में तो हमारा तेल निकल गया। पुष्पा जी, पहले नीता, फिर अरविंद और अब मोहन। हमें ये लगता है कि ये सारी मौतें मर्डर्स हैं जो कोई करवा रहा है। ये पूजा और प्रतीक कहाँ हैं? पूजा अपने पति कपिल के साथ गिरीश नगर में रहती है। नंबर और एड्रेस दीजिए, और प्रतीक का भी। आप नीता और अरविंद के देहांत की खबर तो निकाल पाई, पर प्रतीक के मौत की खबर नहीं निकाल पाई। प्रतीक 1 महीना पहले चल बसा है। क्या? जी। सुसाइड या एक्सीडेंट? एक्सीडेंट में मारा गया। प्रतीक चौरीपुर छोड़कर पाठक नगर चला गया था, ऐसा मैंने सुना। पुष्पा जी, मोहन को मिला के पिछले 4 सालों में आपके परिवार में 4 जवान लोगों की मौतें हो चुकी हैं। मेरे मोहन को किसने मारा है? पुष्पा जी, हमें ये लगता है कि ये वही है जिसने बाकी 3 लोगों को मारा है, और इसका पता हम सबूत के साथ लगाएंगे। संसार जीवन और मृत्यु के बीच का खेल है। कब सांस रुके, जीवन का अंत हो, कौन बता सकता है? कोई नहीं। नारायण जी, आप यहां ध्यान लगाकर जीवन को खेल समझ सकते हैं, पर हम मौत को खेल नहीं समझ सकते, खासकर जब मौत मर्डर से हुई। पिछले 4 सालों में आपके परिवार के 4 सदस्यों की मौत हुई। हमें शक नहीं, लगभग यकीन है कि चारों मौतें मर्डर, कत्ल। शुरुआत नीता से हुई, फिर अरविंद, फिर प्रतीक और अब मोहन। माजरा क्या है? पुष्पा ये चारों खबरें लेकर आई थी मेरे पास। मैंने सुना, छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ चुका हूं। सबसे पहले परिवार का स्नेह। और इस वैराग्य का कारण आपके बड़े भैया हरिनाथ और भाभी मंजू की मौत। सही पहचाना आपने। हरि भैया की मौत से मैं इतना डर गया, मानो आत्मा सिकुड़ गई। फिर लगा व्यर्थ है ये जीवन, जहां सांस लेते वक्त भय जाता हो और निकलते वक्त चिंता निकलती हो। बस त्याग दिया सब कुछ। और आपके पीछे आपके परिवार के 4 सदस्यों ने बेवक्त इस दुनिया को छोड़ दिया। आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं इंस्पेक्टर? जो लोग गए हैं मैं उन्हें वापस बुलाऊं? पूछो उनसे कि भाई ऐसा क्या हुआ जो आप बेवक्त चले गए? जबकि बेवक्त कुछ होता नहीं है। कर्मों के काल चक्र में सब कुछ सही वक्त पे होता है। और अगर इतनी ताकत होती मुझ में, तो सबसे पहले मैं अपने हरि भैया और भाभी को नहीं रोकता। व्यर्थ है ये सारी बातें। मैं बस इतना कहूंगा कि मैंने अपनी जिम्मेदारी अधूरी नहीं छोड़ी है। आपको जायदाद का बंटवारा जैसे करना है आप कीजिए पापा, लेकिन आप खुद क्यों जा रहे हैं? मेरा इस संसार में मन नहीं है मोहन। पूजा कपिल के साथ खुश है, नीता राकेश के साथ, अरविंद और प्रतीक भी बड़े हो गए हैं, तुम्हारी तरह अपना देख लेंगे। मेरा जो कुछ भी था वो अब सब आप लोगों का है। सबको उसका हिस्सा मिलेगा। मैंने अपनी समझ के अनुसार न्याय करने का प्रयास किया है। अब कहीं कोई 19-20 हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। अरविंद, प्रतीक, तुम्हारे पिता मेरे बड़े भाई, पिता समान बड़े भाई। उनका घर अब तुम दोनों का है। दोनों का बराबर का हक होगा। उनके खेतों की जमीन का एक हिस्सा नीता और पूजा को मिलेगा, बराबर 2 भाग। चाचा जी, हम सब साथ में यहाँ खुश हैं। आज आप ही हमें घर छोड़ के जाने को कह रहे हैं। शराब छोड़ दी तुम दोनों ने? अगर छोड़ दी कहोगे तो चुभेगा, क्योंकि तुम्हारी सांसें सच बोल रही हैं। तुम दोनों अपनी मर्जी के मालिक रहे हो और नशे के गुलाम। खैर, मैं नसीहत देने वाला कौन होता हूं। सिर्फ एक बात कहूंगा, हरि भैया ने बड़ी मेहनत और वक्त लगाकर उस घर को बनाया है। उसे नशे में डुबो मत देना। पापा, ये सब अभी करना जरूरी है क्या? आप कैसे रहेंगे हम सबके बिना? वहां क्या करेंगे अकेले? ये मेरा पथ है,
मेरा निर्णय है, हम में से हर कोई दूसरे के चुने हुए पथ पर बाधा नहीं बन सकता। चलता हूं। मेरी दुनिया अब मेरे भीतर है, मैं अधिकतम वहीं रहता हूं। कभी कभार तो बाहर की दुनिया में आते हैं ना। मजबूरी है शरीर की, आना पड़ता है, जैसे कि अब आ ही गए हैं तो ये बता दीजिए कि आपको किसी पर शक है या कोई ऐसी बात जो आप हमें बताना चाहते हैं? जी नहीं। परिवार में कोई दुश्मनी, जर जोरू जमीन का कोई झगड़ा, आपके हरिनाथ भैया की किसी से कोई दुश्मनी? हरि भैया की सबसे बड़ी दुश्मनी तकदीर से थी, जिसने इतनी बेरहमी से उन्हें और भाभी को बेवक्त छीन लिया। और उस सब के बाद एक ही बात समझ में आई, सब माया। हाँ दिनेश, ये दोनों केसेस नीता दास और अरविंद जायसवाल दोनों मैंने ही फाइल किए थे, और दोनों ही केसेस में एक पॉइंट तक कोशिश की गई कोई नया एंगल ढूंढने की, पर ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। रमेश जी, भाई बहन 2 साल के अंतर में एक ही तालाब में मरे पाए जाते हैं। नीता की रिपोर्ट में लिखा है एक्सीडेंटल डेथ, क्योंकि नीता को स्विमिंग नहीं आती थी, और 2 साल बाद अरविंद की रिपोर्ट में भी लिखा है एक्सीडेंटल डेथ, क्योंकि उसने बहुत पी रखी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स अटैच है दिनेश, यही फाइंडिंग थी हमारी। बस इत्तेफाक था कि दोनों भाई बहन एक्सीडेंटली एक ही जगह पे मर गए। इत्तेफाक हैट्रिक मार गया। खबर मिली आपको? नहीं तो। नीता और अरविंद का छोटा भाई प्रतीक जायसवाल 1 महीने पहले एक एक्सीडेंट में मारा गया। ओह। हमारा करंट केस है इन तीनों का चचेरा भाई मोहन जायसवाल। नशे में धुत उसकी लाश एक पेड़ से लटकी हुई मिली। सुसाइड रूल आउट हुआ है। एक्सीडेंट तो कंसीडर भी नहीं कर सकते। अब ऑप्शन बचा मर्डर। देखो दिनेश, उस वक्त नीता दास और अरविंद जायसवाल के केस में जो प्राइमा फेसी थी और जो इन्वेस्टिगेशंस हुई, हर एंगल से एक्सीडेंटल डेथ का ही केस बनता था, और वही रिकॉर्ड और वही फाइल हुआ। लेकिन हाँ, अब इस नई जानकारी की रोशनी में जरूर हो सकता है कि इन दोनों केसेस में हमसे कुछ छूट गया हो या कुछ चूक गया हो। साइट पर काम कर रहे मजदूरों ने एक ब्लैक एसयूवी की बात की थी। हमने काफी खोजा पर कुछ हाथ नहीं लगा। सर, ये प्रतीक जायसवाल तो चौरीपुर छोड़ चुका था ना, फिर आपको उसका यहाँ चौरीपुर का एड्रेस कैसे मिला? उसके ड्राइविंग लाइसेंस पर चौरीपुर का एड्रेस था, तो हम वहां गए। जब हम वहां गए तो पता चला कि वहां कोई गणेश पांडे रह रहा है। सर, मैंने 1 साल पहले ही प्रतीक जायसवाल से ये घर खरीदा है। उनका कल एक्सीडेंट हो गया। चल बसे। चल बसे? उनके ड्राइविंग लाइसेंस पे यहाँ का एड्रेस था, तो हम यहाँ आ गए। लेकिन सर, वो 1 साल पहले यहाँ से पाठक नगर शिफ्ट हो गए हैं। रुकिए, आप, मेरे पास उनके चाचा और उनके चचेरे भाई का नंबर होगा। अगर एड्रेस होगा तो वो भी। हाँ, कहीं लिखा होगा सर। सर, इतना ही नहीं, मेरे पास प्रतीक का पाठक नगर वाला एड्रेस भी लिखा होगा। मैं रुकिए, मैं देता हूँ अभी। हमें पाठक नगर का एड्रेस मिला तो हम उसके चाची के घर गए ही नहीं, बस एक कांस्टेबल भेजकर इन्फॉर्म कर दिया उनके भतीजे की मौत के बारे में। प्रतीक की बॉडी के साथ मोबाइल नहीं मिला, तो आपको शक नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ हो सकती है? हमारे माइंड में सबसे पहले मर्डर का ही एंगल बन रहा था, लेकिन जब हमने पाठक नगर में जाकर प्रतीक के कजिन मुकेश जायसवाल और उनकी वाइफ कामिनी से बात की तो पता चला कि एक्सीडेंट की पिछली शाम प्रतीक ने अपना फोन घर पर ही छोड़ दिया था, या शायद भूल गया। जी, ये प्रतीक जायसवाल यहीं रहता था? था का मतलब? यही रहता है, मेरा देवर है। ये कैसे हुआ? कहाँ हुआ ये? पंचनगर के पास हाईवे पर हिट एंड रन केस है। अभी हम गाड़ी ढूंढ रहे हैं। पर ये बताइए, परसों रात से प्रतीक गायब है, कल एक्सीडेंट हुआ, आपने इसे एक बार भी कॉल नहीं किया और ना ही पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई। मैंने फोन किया था सर, लेकिन प्रतीक अपना फोन घर पर ही भूल गया था। और सर, रही बात परसों घर ना आने की, तो प्रतीक हर तीसरे दिन ऐसे ही करता था। किसी को भी बिना बताए चला जाता था। कहाँ जाता था, क्या करता था, किसी को भी नहीं पता था। काफी शराब पी रखी थी इसने। लत थी, भयंकर लत। ये मुकेश जायसवाल प्रतीक की बुआ का लड़का है। और प्रतीक यहाँ चौरीपुर से जाके उनके साथ पाठक नगर में रह रहा था। ऐसा ही बताया था मुकेश और कामिनी ने। गाड़ी पे कोई प्रोग्रेस? ब्लैक एसयूवी? अभी तक नहीं। ये प्रतीक जायसवाल एक्सीडेंट केस, वहाँ नीता दास और अरविंद जायसवाल केस, और अब ये मोहन जायसवाल केस, ये चारों केसेस एक्सीडेंट या सुसाइड नहीं बल्कि किसी मर्डर की साजिश हो सकते हैं, और इस साजिश के पीछे कोई एक ही मास्टरमाइंड हो सकता है। जी हाँ, मैं नीता का पति बोल रहा हूँ, राकेश दास। आप जरा चित्रापुर से यहाँ चौरीपुर थाने आ जाइए,
आपसे एक जरूरी बात करनी है। किस बारे में? आपकी पत्नी नीता के डेथ के बारे में। समझे सर कि हम एक ही परिवार से हैं, पर नीता, अरविंद, प्रतीक और मोहन की मौत से हमारा और पूजा का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अरे हम तो उनके साथ तक नहीं रहते। देखिए कपिल जी, डरिए मत, हम आप पे कोई उंगली नहीं उठा रहे, सिर्फ कुछ रूटीन सवाल पूछने, प्लीज आ जाइए। क्या बात है? वो लोग हमें क्यों बुला रहे हैं? जी मुकेश सो रहे हैं। मैं उनकी पत्नी कामिनी बोल रही हूँ। वैसे उस गाड़ी का पता चला जिसने हमारे प्रतीक को उड़ाया? नहीं, अभी नहीं मिली, पर आपको और मुकेश को तुरंत वहां पाठक नगर से या चौरीपुर थाने आना ही होगा। क्यों? हमें शक है प्रतीक का एक्सीडेंट नहीं, कत्ल हुआ है। क्या? हमें लगता है कि ये कत्ल उसके चचेरे भाई मोहन के कथित आत्महत्या और उसके भाई अरविंद और बहन नीता के कथित एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ हो सकता है। ये सब क्या कह रहे हैं आप? कामिनी जी, अरविंद की मौत के बाद उसका पुश्तैनी घर सिर्फ और सिर्फ प्रतीक के नाम पर हुआ। उसके बाद उसने अपना चौरीपुर वाला घर बेच दिया और आप लोगों के परिवार के साथ पाठक नगर में किराए के घर पे रहने लगा। ये बात हमें खटक रही है। आप लोगों से कुछ सवाल करने होंगे, आपको यहाँ थाने आना ही होगा।